चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा। जैसे कि आपको पता है, आज हमारे पास एनएफपी भी आने वाला है, इसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी आने वाला है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई एनएफपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो जाहिर सी बात है एनएफपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या करेंगे? हम कुछ इस तरह ट्रेड करेंगे कि अगर हमारे पास एनएफपी का डाटा बेस्ट आ गया तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आईएसएम पीएमआई का डाटा भी बेस्ट आए। अगर ये डाटा वर्स्ट आ गया फिर हम कहेंगे कि ये भी वर्स्ट आए, क्योंकि वो हमारे जो कन्विक्शन है, जो हमारा ट्रेड होगा उस टाइम पे उसको फर्दर ऐड कर लेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये बेस्ट आ गया और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? अपना ट्रेड थोड़े प्रॉफिट में या थोड़े लॉस में या ब्रेक इवन में, जहां भी हो, अपना ट्रेड क्लोज कर लेंगे और बात खत्म। ठीक है? तो ये फिर कर सकते हैं। अम्म तो ये भी अपने अपने माइंड में रखना है कि दोनों बेस्ट आने चाहिए या दोनों वर्स्ट आने चाहिए, तभी हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगा। अच्छा, आज की जो एनएफपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम अदर एनएफपी। कैसे? जैसे कि आपको पता है, मैं अभी ये फॉरेक्स लाइव में भी पढ़ रहा था कि हॉरिकेन है, हॉरिकेन एक स्टॉर्म होता है, एक आप कह सकते हैं तूफान होता है, यूएस में आता है। और उसकी वजह से जब तूफान आता है, जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें फिर बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है? और खराब होने की वजह से जॉब्स का भी नुकसान होता है और लोगों के बिजनेसेस का भी नुकसान होता है, सोशल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। लोग डिसलोकेट भी हो जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे आईडीपीज कहा जाता है। लोगों के मकान थोड़े से और घर और बिजनेसेस और लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस वजह से भी मैं फॉरेक्स लैब में पढ़ रहा था, यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे ये जो एडम बटन है, इन्होंने बड़ा एक वो इस पे लिखा है आर्टिकल के द किकर इन दीज नंबर इज दैट दे आर एज्यूम टू बी हाईली डिस्टॉर्टेड बाय हॉरिकेन्स। यानी आज हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कि हॉरिकेन्स की वजह से, हॉरिकेन क्या होता है? एक तूफान होता है, उसकी वजह से ऑलरेडी जॉब्स का डाटा खराब आएगा। तो अभी मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या है? कि तूफान की वजह से, जंग की वजह से वी आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग के डाटा जो है वो खराब आएगा। एक चीज, फिर इसके अलावा द बोइंग स्ट्राइक। बोइंग आपको पता है एक एयरलाइंस, वो भी स्ट्राइक करने लगे हैं। तो उसमें भी बहुत सारे, अब यहाँ पे अगर आप देखें बोइंग को, आप सर्च करें बोइंग स्ट्राइक, यहाँ पे आप सर्च करें इन यूएस, तो आपको मिलेगा कि तकरीबन समहाउ 33,000 IAM मेंबर्स हैव बीन ऑन स्ट्राइक सिंस सितंबर 13। 13 सितंबर से अभी तक वो स्ट्राइक पे है, जिसकी वजह से वो बोइंग फैक्ट्रीज भी इम्पैक्ट हो रही हैं, सारी चीजें इम्पैक्ट हो रही हैं। और उसकी वजह से भी लोगों के जॉब जो है वो जा रहा है। इसका मतलब है वी आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि एनएफपी आज खराब आएगा। क्यों? तूफान की वजह से, क्योंकि तूफान की वजह से बहुत ज्यादा लोगों के जॉब्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, लोगों के बिजनेसेस भी खराब होते हैं, लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास बोइंग का स्ट्राइक भी आने वाला है। मुझे कैसे पता चला? मुझे यहाँ से पता चला, फॉरेक्स लाइव में आर्टिकल लगा है। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। फॉरेक्स लाइव में आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती है। एक चीज़, अब हाँ, अगर आपको पता नहीं है कि हॉरिकेन क्या होता है, बोइंग स्ट्राइक क्या होता है, सिंपली आप चैट जीपीटी से पूछ लें कि व्हाट इज हॉरिकेन्स। से फॉर अभी अगर हम, मैंने यहाँ पे एक दफा भी लिखा भी था यादाश्त के लिए, से फॉर, अब यहाँ पे देखिए, व्हाट डज हॉरिकेन डू डैमेज इन यूएस। ठीक है? तो वो क्या कहते हैं, स्टॉर्म सर्ज होता है, विंड डैमेज, इनलैंड फ्लडिंग होती है, टोर्नेडोज, पावर एंड कम्युनिकेशन आउटेज होता है, इकोनॉमिक आउट इम्पैक्ट होता है। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है? इस तरह बोइंग स्ट्राइक भी, मुझे नहीं पता कि बोइंग में क्या चल रहा है, क्या नहीं, सीधा सीधा आपने गूगल करना है, आपको पता चल जाएगा कि बोइंग वाले क्यों स्ट्राइक पे है, कितने मेंबर स्ट्राइक पे। अल जजीरा ने ऑलरेडी आर्टिकल रखा है, reuters ने 24 अक्टूबर को देखे, मोर देन 30,000 यूएस वेस्ट कोस्ट वर्कर ऑन स्ट्राइक। ठीक है? लेटेस्ट ऑफर इंक्लूड 35% वेज हाइक ओवर 4 ईयर वॉज रिजेक्टेड बाई 64%। ठीक है? इसी तरह सम 44,000 यूएस वर्कर मोस्ट एट वर ऑन स्ट्राइक। तो ज्यादातर लोग बोइंग वाले भी स्ट्राइक पे है। तो इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि एनएफपी का डाटा खराब आएगा। ठीक है? तो ये भी हो सकता है। तो ये दो चीजें आपको ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। अब एक और चीज, बोइंग भी आ गया, हरिकेन भी आ गया। आप कहेंगे
इस दफा थोड़ी सी चीजें ज्यादा है। 5 अक्टूबर को हमारे पास इलेक्शन आने वाला है, कांग्रेशनल इलेक्शन यूएस का। वो भी थोड़ा सा मार्केट को, अभी वो वेट एंड सी वाली सिचुएशन होगी। लोग जो है वो वेट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अब इस सिचुएशन में आप भी कंफ्यूज होंगे कि करना क्या है। भाई ठीक है, हरिकेन भी है, स्ट्राइक भी है, सारी चीजें हैं, अभी करना क्या है। देखिए, करना ये है ना कि एम्ब्रेस फॉर द लॉस, अपने आप को लॉस के लिए तैयार रखो कि आज हम एनएफपी को ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन आज हमसे लॉस होगा, क्योंकि हमारी कन्विक्शन जिस तरह हमने अक्टूबर को ट्रेड किया था उस तरह स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, अक्टूबर को यहाँ पे अक्टूबर की डाटा बड़ा बेस्ट आया था और हमने इसको बड़ा जबरदस्त ट्रेड किया था, पांच डाटा में भी ट्रेड की थी, यूएसडी में भी किया था, यूरो यूएसडी में भी किया था। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद अगर आप कांग्रेशनल इलेक्शंस के बाद चले जाए फ्राइडे को, हमारे कैंड की वजह से आप कह सकते हैं, तूफान की वजह से, उसकी वजह से भी आज की जो फिगर्स है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो बोइंग स्ट्राइक है उसकी वजह से भी इम्पैक्ट हो सकता है। और हमारे पास कांग्रेशनल इलेक्शंस है उसकी वजह से भी, और लोग जो है वो वेट करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास फ्राइडे को एनएफपी आएगा, सॉरी एफओएमसी आएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी करती है आज की एनएफपी को ट्रेड करने के लिए। अब आपने करना क्या है, देखिए करना जो सिंपल है ना वो ये है कि आपने आज थोड़ा सा एहतियात करना है। आज आपने थोड़ा सा कह देना है कि भाई मैं आज या तो थोड़े बहुत कमाऊंगा या थोड़े बहुत गवाऊंगा। ठीक है, आज मैंने कम कमानी भी है और कम गवानी भी है। ठीक है, मैं खुद जो है वो अगर एक तो बहुत ही ज्यादा केयरफुली ट्रेड करूंगा और बहुत ही ज्यादा लो रिस्क लूंगा। ठीक है, और मैं आज बिल्कुल अपने माइंड से तैयार हूं कि आज के एनएफपी को अगर हम ट्रेड करेंगे तो 60 to 70% चांसेस यही है कि हम लॉस करेंगे। हम अपना वो पूरी कोशिश करेंगे कि लॉस ना हो, बचे उससे, लो रिस्क के साथ हम करें। लेकिन जिस किस्म की वो हरिकेन स्ट्राइक्स, कांग्रेशनल इलेक्शन, फिर उसके बाद एफओएमसी की मीटिंग, फिर उसके बाद हमारे पास सीपीआई, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करती है। इसके अलावा एक और चीज भी इसको कॉम्प्लिकेट करती है, और वो है जब भी ये जॉब्स रिपोर्ट आती है या महंगाई की रिपोर्ट आती है तो ये इम्पेक्ट करती है कि एफओएमसी ने क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, बैंक रेट कम करने हैं, ज्यादा करने हैं, और कितने कम करने हैं, कितने ज्यादा करने हैं। लेकिन अभी हमें ऑलरेडी पता है कि जो फ्राइडे को, इस फ्राइडे नहीं, नेक्स्ट कमिंग जो फ्राइडे है, इसमें जो सेंट्रल बैंक की मीटिंग होने वाली है, इसमें हमें पता है कि 25 बीपीएस कम आएगा। अब अगर आज की रिपोर्ट की वजह से ये 25-50 बन सकते हो या 25-0 बन सकते हो, तो फिर उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन अभी चूंकि आज का डाटा अगर बेस्ट आता है, खराब आता है, ठीक आता है, उसकी वजह से एफओएमसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफओएमसी ने ऑलरेडी अपना माइंड बना लिया है कि भाई हाँ ठीक है, हम इसको कर सकते हैं। अब इसको ट्रेड करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, एक आपने यूरो यूएसडी का पेयर निकालना है, और दूसरा आपने जीबीपी यूएसडी या यूएसडी सीएचएफ निकालना है। ये हमारे पास सबसे बेस्ट पेयर होंगे, ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है एनएफपी है तो सारे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपने फॉरेक्स में करना है तो ये चीज, इसके अलावा स्टॉक, क्रिप्टो, वो सारी चीजें भी इम्पैक्ट होगी। ठीक है, तो 1.5 मिनट है, और उसके बाद देखते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब क्या है, 1,13,000 है। अगर तो खराब आ गया, हॉरिकेन्स स्ट्राइक ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खराब आएगा, बहुत ज्यादा खराब आ गया तो आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से यूरो यूएसडी आपके लिए बेस्ट पेयर है। बहुत ही ज्यादा बेस्ट आ गया तो हम कह सकते हैं ठीक है, बेस्ट आ गया। हॉरिकेन में भी लोगों को, स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से भी लोगों की जॉबलेसनेस होगी, और बोइंग स्ट्राइक की वजह से भी लोगों की जॉबलेसनेस होगी, लेकिन स्टिल डाटा बेस्ट आया है तो इसका मतलब है उसको भी हम कर सकते हैं। फिर मेरे ख्याल से आज सीएचएफ का सीपीआई फिगर्स आए थे, वो खराब आए थे, तो हम यूएसडी सीएचएफ को कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स, बल्कि 15 सेकेंड्स। पहले हम डाटा को देखेंगे। अच्छा, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी तक डाटा नहीं आया। ओह, मेरे ख्याल यूरो यूएसडी 12,000। अब देखिए, ये ऑलरेडी एवरेज आवरली अर्निंग थोड़े बेस्ट आए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज एक्सपेक्टेड आया है, लेकिन नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज थोड़ा सा खराब है। यूरो यूएसडी में देखते हैं, यूरो यूएसडी में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। यूरो यूएसडी में आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरे, लेकिन फिर आप देखें यहाँ पे थोड़े से एवरेज आवरली अर्निंग बेस्ट आए हैं तो ये कॉम्प्लिकेट करते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हॉरिकेन की वजह से ऑलरेडी हम खराब फिगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वॉर की उसकी वजह से क्या कहते हैं, जो स्ट्राइक है, जो एहतजाज है, उसकी वजह से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खराब फिगर आएंगे। और देखिए, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज 12,000 ही आया है। ठीक है,
1,13,000 से 12,000 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी ये एवरेज आवरली अर्निंग भी 0.4% आई है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वही एज एक्सपेक्टेड आया है। अच्छा, अब देखते हैं डॉलर इंडेक्स को। मेरे ख्याल से यूरो यूएसडी में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट का रिएक्शन क्या आता है। अच्छा, डॉलर इनिशियली डाउन हुआ है, ठीक है, और यूरो यूएसडी इनिशियली 1.0883 अप। थोड़ा सा वेट करते हैं और मार्केट को देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, कर सकता है। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा ले, ठीक है, और अपना टेक प्रॉफिट सिर्फ और ये लगा ले। तो लेकिन लेस रिस्क के साथ, लो रिस्क के साथ, कम रिस्क के साथ यूरो यूएसडी में बाइंग हो सकती है आपको। अच्छा, फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए, ये जो पिवट पॉइंट नहीं है R1, ये आप कह सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट टारगेट हो, यूरो यूएसडी बाय यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये, फिर ब्रेक इवन कर ले, फिर सेकंड टारगेट लिए, फिर थर्ड टारगेट ये। अच्छा, स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत अच्छा, अब ये खराब फिगर आए हैं, तो एज पर खराब फिगर इसको नीचे आना चाहिए था, US 500 को नीचे, लेकिन ये थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, डिसलोकेशन है मार्केट में। फिर इसके अलावा गोल्ड में देखते हैं। अच्छा, ये गोल्ड के लिए भी सपोर्टेड है, तो गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, यूरो यूएसडी जो एक्टिव था, हाँ, यहाँ पे अगर किसी का एक्टिव है तो वो कर सकता है अपना फर्स्ट टारगेट ये रख सकता है, ठीक है। बाकी कोई खास मेरे ख्याल से, सॉरी, 87, 87, 87, ठीक है, 87, यहाँ से एंट्री लिए, पॉजिटिव। अच्छा, BTC सर जब नहीं करते तो हम, ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो चैट में आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। ट्रेड तो वैसे भी यूरो यूएसडी में यही अपॉर्चुनिटी है, बाकी कोई नहीं है। 7 वाला हो मिक्स पे भी यार, अभी अगर ये 7 वाला भी इसमें डॉलर के हक में नहीं आता, तो फिर ये फिर फर्दर आपको पुश करेगा, यूरो यूएसडी के ट्रेड को आपको वो पुश कर देगा मार्केट को ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, टाइम फ्रेम कम करते हैं, देखिए ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद PMI खराब आ गए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, हाँ जी। अगर PMI यहाँ पे खराब नहीं, हाँ, अगर PMI खराब आ गए तो आप कह सकते हैं NFP की वजह से भी डॉलर प्रेशर है, और PMI की वजह से भी डॉलर प्रेशर रहेगा, तो वो हो सकता है। ISM PMI बंदे ट्रेड, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा है ना कि हॉरिकेन स्ट्राइक और इन सारी चीजों की वजह से लो रिस्क ले, कम रिस्क ले, ज्यादा रिस्क ना ले, ठीक है। सर, हमें कैसा पता चलेगा कि करेंसी के पेयर कौन सा बेस्ट है? वो आप अभी देखो हमारे पास कौन सा बेस्ट है, आप ये कैसा, अच्छा, यूरो यूएसडी में आपका ये टारगेट है, तो बस एक आप क्लोज कर लें, एक अपना जो जो भी आपने कोई अगर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है किसी ने भी, तो वो क्लोज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका टारगेट है, फिर फर्स्ट टारगेट आप अपना रख लें, और अगर किसी का अकाउंट छोटा है तो वो ब्रेक इवन कर ले, या जो 10 पिप कमाए हैं ना, तो 10 पिप अपना स्टॉप लॉस रखें। अगर मार्केट वापस भी आता है तो आपने 10 पिप कमाए हैं और 10 पिप यहाँ पे गवा देंगे, तो आप ब्रेक इवन हो जाएंगे। तो आपका ये फर्स्ट टारगेट जो है वो हिट हो चुका है, तकरीबन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप जाते हैं, तो यूरो यूएसडी यहाँ पे आपका ये टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, यूरो यूएसडी पॉजिटिव अप ट्रेंड क्यों है? पॉजिटिव अप ट्रेंड क्यों है? आप कह सकते हैं कि अभी NFP खराब आया है, तो इसकी वजह से, क्योंकि NFP है तो वो ट्रेंड बना भी सकता है और ट्रेंड बजा भी सकता है, तो आप कह सकते हैं उसकी वजह से ट्रेंड बन सकता है। और बाकी अगर आप यूरो यूएसडी को बाय कर रहे हैं, तो इसका ऑलरेडी आपको पता है कि मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे है, देखिए ऑलरेडी बॉटम पे है, तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इसके अलावा अगर फंडामेंटल्स टेक्निकल को भी आप इसमें अलाइन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी बना है, सॉरी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बना है, ठीक है। तो अब सिर्फ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे तो ट्रेडिंग नहीं हो सकती, फंडामेंटल से आपने कंफर्म करना पड़ता है। तो अभी देखो, फंडामेंटल से भी हमें कंफर्म हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर से भी कंफर्म हो गया, तो फिर आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है, यूरो यूएसडी में। अच्छा, यहाँ पे अपना फर्स्ट ट्रेड जो है वो क्लोज कर लें,
और अपना स्टॉप लॉस इस पिवट पॉइंट के नीचे रख ले 1.067। सर यूएस इलेक्शन से हमें फायदा उठा सकते हैं? नहीं यार, इलेक्शन को ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। मैं खुद भी इसमें नहीं कर रहा। इलेक्शन को चल लेने दें, हो लेने दें, उसके बाद देखते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लो रिस्क के साथ आप वो कर सकते हैं। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है जी? बताएं भाई। हम्म। अच्छा, चैट 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 चैट, हाँ जी। सर ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि वीक हो गया और बाकी डेटा भी वीक होने चाहिए, ये लाइक एन, हाँ। अगर से फॉर पीएमआई भी वीक आता है, एनएमआई स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन कर रहा है, अगर जिन्होंने भी करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। तकरीबन कितना पिप्स गेन हो गया है? कोई 12 14 पिप्स तो गेन हो गए हैं, बस अभी ब्रेक इवन करने देखते हैं। अच्छा, ये आप बाकी देखो, अगर ये पीएमआई भी वर्स्ट आता है तो फिर आप यूरो यूएसडी मजीद आपके ट्रेड को पुश मिलेगा। बाकी डाटा भी आते हैं तो अब यूरो यूएसडी का फिर बेरिश ट्रेंड बुलिश ट्रेंड बन जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अच्छा, और क्या पूछ रहे हैं जी? अकाउंट छोटा है मेरा, मैं पीएमआई का वेट करता हूँ। ठीक है भाई सुदेश साहब, ठीक है। नीचे आ रहा है अब डॉलर इंडेक्स का जो डीएक्सवाई का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, ये S2 है। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा, आपने यूरो यूएसडी में जो ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया, सेकंड यूनिट आप क्लोज कर लें। ठीक है, दूसरा यूनिट भी आप यहाँ पे क्लोज कर लें, और तीसरे यूनिट का टारगेट ये रख लें। या अपने आपका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हो जाएगा, दो का आपने प्रॉफिट कमा लिया, और तीसरा आपका ब्रेक इवन पे हिट हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। ठीक है, मुझे 1 मिनट दे, मैं आपकी क्वेश्चंस का सारा कच्चा चट्टा निकालता हूँ, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? सर जी, गोल्ड को बाय और बीटीसी को सेल और यूरो यूएसडी को बाय करो। क्या बात है यार यासीन, बीटीसी यूरो गोल्ड, क्या कर रहे हो? लगता है वो सारा सारा पैसा आज ही बनाना है, या सारा अकाउंट आज ही उड़वाना है? एंट्री यहाँ पे बताइए, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हैं यस। अच्छा, डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, तो ये थोड़ा बहुत ये इसने काम खराब किया है, इसको थोड़ा दोबारा रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश, अब देखिए यहाँ पे ये एज एक्सपेक्टेड, ये बस एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अच्छा, हाँ, यूएसडी को एक में करो ना यासीन। एक तो अपने अकाउंट को देखो, छोटा अकाउंट है तो फिर तो गोल्ड में ना करो, फिर यूरो यूएसडी बेस्ट है। अकाउंट बड़ा है तो अगर $20 की ट्रेड लेनी है तो $10 का यूरो यूएसडी में लो और $10 का गोल्ड में ले लो। ठीक है, आप स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर लें या होल्ड, यूएसडी होल्ड कर लें या नहीं, यार मेरे ख्याल से नहीं, प्रॉफिट लेके भागो। क्योंकि वो जो डाटा है ना, ये देखिए, ये डाटा अगर ये भी खराब आता है, ये भी खराब आता है, फिर मैं आपको कहता होल्ड करो, क्योंकि एवरेज अर्निंग भी खराब आया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी खराब है। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको कहता, लेकिन अभी ये सिर्फ ये खराब आया है, ये एज एक्सपेक्टेड आया है, और ये थोड़ा बहुत बेस्ट आया है, तो इस वजह से मैं आपको नहीं कहूंगा कि इसका लॉन्ग टर्म तक इंपैक्ट होगा और बहुत ज्यादा टाइम तक आप इसको होल्ड कर लें। ठीक है, बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने अपने एविडेंस को, दलील को, रीजन को देखना है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? और कि हमने तो तबाह करता है यार। हाँ बिल्कुल, पेशेंस इज द बेस्ट। एम्प्लॉयमेंट चेंज बहुत ज्यादा खराब आया है, हाँ बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट चेंज खराब आया, आप कह सकते हैं। ठीक है, एवरेज आवर अर्निंग थोड़े बहुत बेस्ट आए हैं। एम्प्लॉयमेंट चेंज खराब इसी वजह से भी आई है कि ऑलरेडी हरिकेन और स्ट्राइक की वजह से ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट चेंज खराब आएगा। ठीक है, हाँ, लोग इसके साथ आप कर सकते हैं। बादशाह, मैं स्टॉप लॉस ब्रेक उनके ना भी देखते हैं। यहाँ से करवाया था भाई, सपोर्ट लेवल भी है। तो अब देखते हैं, या तो ये हिट कर लेगा, नहीं हिट करता तो कोई, इसको मैं ब्रेक इवन कभी भी नहीं कराता। अगर ये डाटा, मैं आपको कभी नहीं कहता कि ये ब्रेक इवन कर लो। अगर ये डाटा खराब आया था, ये भी खराब आता, फिर मैं आपको कहता कि छोड़ दो। ठीक है, अच्छा, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, वेरी गुड। अच्छा, यूएसडी उस वीक शो होगा स्ट्रॉन्ग। अभी देखो, अभी कुछ भी पता नहीं है कि यूएसडी अभी क्या स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी आपके इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन को गुजरने दो, एफएमसी को नेक्स्ट वीक गुजरने दो, फिर हम देखेंगे नवंबर में डॉलर कहाँ जाएगा। पूरी नवंबर का वो कच्चा चटा निकाल देंगे कि नवंबर में डॉलर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ले सक नहीं नहीं नहीं, लालच ना किया करो यार बादशाह साहब, बस प्रॉफिट बुक कर लिया ना, तो इस तरह करो, जाओ यार अपने बच्चों के साथ खेलो। तो मैं हमें बर्गर, उमर क्या कह रहा है, बर्गर खड़ा है, ट्रम्प बेस्ट है या कमाला? यार अगर आप चाहते हैं ना कि मार्केट में स्टेबिलिटी हो, मेरे व्यू के मुताबिक, हो सकता है आप मेरे साथ एग्री ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रेसिडेंट सेंट्रल बैंक में मुदाखलत ना करे, बैंक रेट में मुदाखलत ना करे, तो फिर आपके लिए कमाला हैरिस बेस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं, ट्रम्प जो, लेकिन अगर ट्रम्प आएगा तो ट्रम्प प्रेशराइज करेगा सेंट्रल बैंक को, बैंक रेट कम करो या बैंक रेट, उसकी जो भी मर्जी है वो पे प्रेशराइज करेगा, वो उसकी मर्जी। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि मार्केट स्टेबल हो, तो फिर कमला हैरिस इज द बेस्ट। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, थोड़ी सी वो ट्रेड वॉर चले चाइना के साथ, आपको पता है यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर चल रहे थे ट्रम्प में, ट्रम्प जब थे, और इसके अलावा वो आप यहाँ पे देखें, मैं आपको कहता हूँ ट्रम्प ट्वीट ऑन फेडरल रिजर्व। ठीक है, देखिए, ट्रम्प हैज ट्वीटेड अबाउट द फेड 100 टाइम। ठीक है, तो ट्रम्प ने 100 दफा ट्वीट किया। लेकिन आप अगर बाइडेन को देखिए, वो नहीं करते। ठीक है, ड्यूरिंग द फेडरल पॉलिसी फॉर मोर एग्रेसिव रेटरिक, उनको कहते हैं ज्यादा काटो, बैंक रेट काटो काटो काटो, तो वो उसको फोर्स कर रहा था। लेकिन अगर आप जो बाइडेन को देखिए, तो जो बाइडेन से बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता, सेंट्रल बैंक का काम है, जेरोम पोवेल साहब का काम है, जो भी इसने करना है कर ले। ठीक है, 100 ट्वीट और 29 सारी ट्वीट्स इन्होंने की है। ठीक है, कोई 100 ट्वीट इन्होंने किया, तो अगर आप चाहते हैं कि मार्केट स्टेबल हो, तो फिर और ट्रम्प थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड है, और आप कह सकते हैं जो बाइडेन और कमला है जो पॉलिटिशियंस है, डिप्लोमेट्स हैं, और वो ज्यादातर इंटरफेयर भी कर सकते हैं सर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे ख्याल में बर्गर नहीं यार, मैं बिस्किट खा रहा हूँ। ये एक हमारे दोस्त है, उन्होंने कहा बिस्किट खा लो, मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे ऑफिस में, बिस्किट खाने का लिया, रिस्क है, रिस्क के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता।
क्योंकि सर ट्रम्प को ट्रेड करना आता है और जो बाइडन को वॉर करना आता है। ये आपकी अपनी पर्सपेक्टिव हो सकती है कि ट्रम्प ज्यादातर ट्रेड फ्रेंडली है, बिजनेस फ्रेंडली है, और बाइडन आप कह रहे हैं कि वॉर फ्रेंडली है। तो वो आप कह सकते हैं, ठीक है, वो आप कह सकते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। मैं इस वजह से भी नहीं कह रहा। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? नहीं यार, नहीं वसीम, ट्रम्प और ट्रम्प टू बीटीसी को लेके बहुत बुलिश है, कह सकते हैं यार। अच्छा, ये लोग ना पॉलिटिशियंस अपने वोट के लिए थोड़ा सा वो अजीब किस्म के स्टेटमेंट भी दे देते हैं कि भाई मेरे पास बीटीसी है और ये है, मैं बीटीसी फ्रेंडली हूँ। तो जब ये आते हैं, आपको पता है थोड़ा बहुत, फिर इनकी वो जो लैंग्वेज है वो सख्त होती है इन चीज़ों की तरफ, लेकिन फर्स्ट टाइम पे वो वोट लेने के लिए थोड़े से वो गलत स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। ये पॉलिटिशियंस, इनका कुछ भरोसा नहीं हो सकता। आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, पीएमआई भी वर्स आ गई तो फिर यूरो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पीएमआई वर्स आ गई तो यूरो, यू आर ग्रेट, फर्स्ट प्रॉफिट। चलो वसीम साहब, आपने प्रॉफिट किया, आपके लिए बड़े खुश हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। आ जाओ, पूछिए मेरे। चलो फिर नमाज का भी टाइम है, मगरिब का टाइम है, फिर इसको एंड करते हैं मीटिंग को, क्योंकि फिर नमाज का जान होने वाली है। नहीं यार, ऑनलाइन तो नहीं होगा, बस आपने सिंपली कुछ देखो, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, पीएमआई को भी ट्रेड करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, एफएक्स रेट में आपने आना है, ठीक है। और आपने देखना है 2 से 3 का रेफरेंस होना चाहिए खराब, सिर्फ, और ये 43 चाहिए, 41 आ जाए, ये 46 चाहिए, 44 आ जाए, ये 47 चाहिए, 45 आ जाए, 48 से 46 आ जाए, तो फिर हम कहेंगे ये खराब डाटा है, खराब डाटा है। तो मेरे ख्याल से मेरे एसएमएस का आपने जवाब नहीं दिया, आपने मुझे एसएमएस कब किया है? हाँ, तो मुझे आपने तो एसएमएस नहीं किया। बिल्कुल कर सकते हैं उमर खान। आपने क्या कहा यार, ऊपर मैं जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ बात करो, वो तो मैंने आपको बता दिया कि मैं बिस्किट खा रहा हूँ। और कुछ आपने तो नहीं कहा यार उमर, कमेंट के ऊपर ट्रम्प और बाइडन। हाँ हाँ वो अच्छा, आप मुझसे अगर राय लेना चाह रहे हैं ना, तो मैं ट्रम्प का सपोर्टर हूँ, बाइडन का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अब मेरा वोट है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ट्रम्प बिजनेस फ्रेंडली है। जी यासीन, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो यासीन, नमाज का टाइम है। ठीक है, जल्दी बोलो, ठीक है। बोलो भाई, बोलो जल्दी, ठीक है। यूरो यूएसडी ये है, गोल्ड और बीटीसी। भाई क्या सेल किया, मुझे ये तो नहीं पता ना, आपकी ट्रेड एक्टिव है मैं। ठीक है, अच्छा है। एज पर फंडामेंटली भी गोल्ड बुलिश है। नहीं, ये गलत किया, बिटकॉइन को सेल तो नहीं बनती। मैंने आपको हमारे स्ट्रेंथ मीटर में भी आपको बताया था कि भाई ना करो सेल, शॉर्ट टर्म के लिए करें। हाँ जी, शॉर्ट टर्म के लिए करें, क्योंकि क्योंकि इलेक्शन है, जो भी करना है शॉर्ट टर्म, नो लॉन्ग टर्म। यूरो यूएसडी सर क्या करें, ब्रेक इवन कर लो, और क्या करें। चले, नमाज का टाइम है, आपके क्वेश्चंस फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर के सेशन में